बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक से 16 सितंबर तक जवाब मांग लिया। वुज़रा की तरफ से बानी के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। दरखास्त गुजार के वकील का कहना है कि DGISPR की तरफ से भी बयान आया। अगर ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। बानी पीटीआई सिविलियन हैं, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल बाइस से फिक्र है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अली मोहम्मद खान ने पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों का जिम्मेदार वजीर आजम को करार दे दिया। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी बन गई। कोशिश करेंगे तनाव और सख्तियां कम हों, हालात बेहतरी की तरफ जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफी की जरूरत नहीं। बैरिस्टर गौहर का बयान। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट और अरकान के मसाइल हल करने के लिए 18 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी पार्लियामेंट में आईनी मामलात चलाने के लिए तजावीज़ देगी। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह, खालिद मकबूल सिद्दीकी, महमूद अचकजई, गौहर अली खान, साहबजादा हामिद रजा और दीगर कमेटी में शामिल। गिरफ्तारियों पर शेख रशीद अहमद का स्पीकर से इस्तीफा देने का मुतालबा। अरकान से अदम एतमाद की तहरीक लाने की अपील। मीसाक जमहूरियत नहीं, मौत जमहूरियत होने वाली है। दोस्तों ने माफ नहीं किया। 40 दिन का चिल्ला काटने से बेहतर था जेल काट लेता। साबिक वजीर दाखिला की गुफ्तगू। हनीफ अब्बासी का अली अमीन गंडापुर की जानिब से अपने बयान पर पैर पकड़कर माफी मांगने का दावा। हुकूमत की जानिब से 2-4 दिन में आईनी तरमीम लाने का इंकिशाफ। जमीयत उलमा इस्लाम गैर मशरूत तौर पर हिमायत के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान असम्बली भी हुकूमत का साथ देंगे। सीनियर लीगी रहनुमा की डॉन न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर की पीर की रात एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात की तस्दीक कर दी। मुलाकात के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने खुद राबता किया था। मुतनाज़ तकरीरों और करारदादों की वजह से एस्टैब्लिशमेंट से तनाव बढ़ने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई की जगह लेना चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से भी राबते हैं। बानी पीटीआई समझते हैं राबते उनके काम आएंगे। पीटीआई की क़यादत और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा नहीं चाहते बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। गंडापुर 4 दीवारी में अलग जबान इस्तेमाल करते हैं और स्टेज पर आकर मौला जट बन जाते हैं। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली शेख वकास अकरम, शुएब शाहीन, जैन कुरैशी और शेर अफजल मरवत की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर बाद समाअत होगी। ATC का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 4 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। काबीना अरकान की जानिब से अहम फैसले किए जाने का इम्कान। रहीम यार खान के हल्का NA 171 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। तहरीक इंसाफ के वोटर ने वोट कास्ट करने की बाद बैलेट पेपर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इंतजामिया ने पोलिंग बूथ में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का मशवरा दिया। वजारत कानून ने भी तायद की। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल थीं। हुकूमत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम कर दी, जिसके तहत इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। कराची के इलाके लांडी में घर के पानी के टैंक में डूबकर मां, बेटा और बेटी जाँ बहक। लाशों को टैंक से निकाल लिया गया। मय्यतें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची में इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस शाह फैसल में जलने वाली इमारत को सील नहीं किया गया। शहरियों और बच्चों की बड़ी तादाद इमारत में घुस गई। क्राइम सीन से शवाहिद मिटने के खदशात। पुलिस ने गैर कानूनी पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारियां शुरू कर दी। रावलपिंडी के सदर बाजार में लगने वाली आग 2 घंटे बाद बुझा दी गई। कपड़े की दुकान में लगने वाली आग ने 5 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी की 7 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हमाहंग किया जाएगा। पाकिस्तान का मकसद इलाकाई तरसील का मरकज बनना है। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए ब्लू इकनॉमी नागुज़ीर है। वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार का तकरीब से खिताब।
पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का अहम रुकन है। SCO कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बगैर किसी एतराज के मंजूर किया गया। पाकिस्तान माशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। तेजी से उभरती हुई मईशत बन रहा है। वजीर तिजारत जाम कमाल का 23वें SCO इजलास से खिताब। FPR का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सख्त और हंगामी इकदाम का मंसूबा। गलत और नामुकम्मल रिटर्न फाइल करने वालों पर 10 लाख रुपए जुर्माने, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की तजवीज़, बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने की सिफारिश। लाहौर में दाता दरबार गोरा कब्रिस्तान के करीब पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान मुबैना मुकाबला। कमसिन बच्चियों को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिम ने 3 बच्चियों को अगवा करके होटल के कमरे में कैद किया हुआ था। पुलिस ने तीनों बच्चियों को बाजियाब करवा लिया। कराची के इलाके कोरंगी से मुकाबले के बाद जख्मी हालत में मुल्जिम गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। लियारी जहानाबाद से मुकाबले के बाद 2 डकैत पकड़े गए। शाह लतीफ पुलिस ने गैर कानूनी लैपटॉप की स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। 500 से जायद लैपटॉप्स और गाड़ी बरामद। साहिवाल में CTD ने कलअदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से बारूदी मवाद, डेटोनेटर और बैटरी बरामद। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लकी मरवत में नामालूम अफराद ने पुलिस इंस्पेक्टर के हुजरे पर दस्ती बम फेंक दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले मेजर राजा अजीज भट्टी निशाने हैदर शहीद के 59वें यौम शहादत पर मजार पर तकरीब का इनेकाद। फूल चढ़ाए गए और फातिहा खानी की गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सदर वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्ला फौज का शहीद हीरो को खिराजी अकीदत। चिन्योट में टैक्स मांगने पर नामालूम अफराद का टोल प्लाजा के अमले पर तशद्दुद, डंडे बरसा दिए। 4 मुलाजमीन जख्मी हो गए। वाकये की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। DPO का मुल्जिम को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। कराची के यूसुफ गोट में शहरियों का एहतजाज। बिजली और पानी न मिलने का दावा। मुजाहिरीन ने हब रिवर रोड बंद कर दिया। नॉर्दर्न बाईपास जाने वाली सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। ट्रेलर्स की तवील कतारें लग गईं। कराची में लियारी का इलाका दरियाबाद जोहड़ में तब्दील। सीवरेज लाइनें उबल पड़ी। गैस के मीटर से गंदा पानी उबलने लगा। सड़क और गलियों में चलना दुश्वार हो गया। इलाका मकीनों के मेयर कराची से फौरी नोटिस लेने की अपील। लाहौर के पोश इलाकों में जाली दूध सप्लाई करने वाला खानदान पकड़ा गया। मुल्जिमान के पास गाय थी न भैंस। पाउडर, घी, डिटर्जेंट और केमिकल से जाली दूध तैयार करते थे। वजीर खुराक पंजाब की मौजूदगी में 10,000 लीटर जाली दूध तल्फ कर दिया गया। 2 टैंकर्स, 3 प्रोसेसिंग चिलर्स और मिक्सिंग मशीनें जब्त कर ली गईं। चीन के वजीर आजम ली क़ियांग सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने चीनी वजीर आजम का इस्तकबाल किया। चीनी वजीर आजम सऊदिया चीन मुश्तरका कमेटी के 4थे इजलास की सरबराही करेंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान इराक के 3 रोजा दौरे पर बगदाद पहुंच गए। इराकी वजीर आजम ने हवाई अड्डे पर ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने बगदाद के हवाई अड्डे से मकतूल ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी और उनके साथी अबू मेहदी अल मेहंदस के मज़ारात पर हाजिरी दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम चैंपियंस वनडे कप का आगाज आज होगा। इफ्तिताही मैच मोहम्मद रिजवान के मारखोर्स और शादाब खान के पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। और खौफनाक मनाजिर से भरपूर कोरियन वेब सीरीज चोंग सोंग क्रीचर्स के दूसरे सीजन का ट्रेलर जारी कर दिया गया।